नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में स्वर और स्वरों के भेदों की चर्चा की थी। उसी क्रम में आज हम इस वीडियो में व्यंजन कॉन्सोनेंट्स समझेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वरों को पूर्ण होने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, हम स्वरों के विषय में यह कह सकते हैं कि स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। उन्हें अपनी पूर्णता के लिए किसी अन्य वर्ण की सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए वे स्वतंत्र रूप से भी लिखे जाते हैं तथा वर्णों की मात्राओं के रूप में भी इनका प्रयोग होता है। हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आओ या आइए, ये जो दो शब्द हमारे सामने हैं, इनमें स्वर स्वतंत्र रूप से लिखे गए हैं। जबकि नीचे देखिए, काला शब्द में क जमा आ जो मिलकर के बना है का, ल जमा आ मिलकर के बना है ला। इस तरह से काला शब्द बना है जिसमें व्यंजन भी है और स्वर भी है। यदि हम यहाँ पर आ अर्थात स्वर नहीं लगाते तो यह शब्द नहीं बन पाता। उसी तरह से देखिए, लीची शब्द में ल जमा ई मिलकर के बना ली, च जमा बड़ाई मिलकर के बना ची, और पूरा शब्द हमारे सामने है लीची। उसी प्रकार गुरु शब्द में देखिए, ग जमा उ मिलकर के बना गु, और र जमा उ मिलकर के बना रू, और पूरा शब्द हमारे सामने है गुरु। जैसे शब्दों स्वरों को वर्णों के साथ मात्रा के रूप में जोड़कर लिखा गया है। इनमें ये सारे शब्द हैं जो बिना स्वरों के पूर्ण नहीं हो सकते थे। इसलिए शब्द को बनाने के लिए हमें व्यंजनों के साथ साथ स्वरों की आवश्यकता पड़ी। अब आप देखिए, वर्णों के दूसरे भेद व्यंजन के विषय में अब हम पूरी तरह से बात करेंगे कि व्यंजन क्या है। व्यंजन है क, ख, ग इत्यादि। अपने आप में ये सभी पूर्ण नहीं होते, जिसको अभी अभी हमने अपनी पिछली स्लाइड में देखा है कि वे स्वरों से मिलकर के ही पूर्ण बनते हैं। अन्यथा वे आधे आधे रह जाते हैं, अर्थात अधूरे रहते हैं। अब हम इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, क जमा अ मिलकर के बना है क, ख जमा अ मिलकर के बना है ख। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क और ख को पूरा लिखने के लिए हमें स्वर अ की आवश्यकता पड़ी। उसे हमने जोड़ा, तभी व्यंजन पूर्ण रूप में हमारे सामने आया। क और ख को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क आधा क एवं ख आधा ख। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि व्यंजनों को आधा लिखा जाता है तब उन्हें क और ख इस तरह ही लिखा जाता है, तो ऊपर हमने इन्हें क और ख इस तरह क्यों लिखा है? इस प्रश्न का उत्तर है, व्यंजनों के साथ हलंत का प्रयोग किया गया है। उन्हें आधा लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, व्यंजनों को जब भी हम स्वरों के बिना लिखेंगे तो हम दोनों ही तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे क, ख, ग, इसमें हमने तीनों ही व्यंजनों के साथ आधा लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया है। जबकि अगला देखिए, क, ख, ग, इसमें हमने हलंत का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए हमने उन्हें आधे के रूप में लिखे हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों के अर्थ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इसे हम एक बार फिर एक अपने उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।
जैसे ब च, च में हमने हलंत लगाया है और च आ की मात्रा यानी बच्चा, इसलिए पहले इसी शब्द में हमने च में हलंत लगा करके उसे आधे लिखने का प्रयास किया है, जबकि देखिए ब आधा च और चा आ की मात्रा, यहाँ पे बच्चा शब्द में हमने च को हलंत से हटाकर आधा के रूप में या आधे के रूप में लिख दिया है। दूसरे शब्द को अब हम देखें, च क हलंत क र, यहाँ पर हमने क को आधा लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया है, जबकि दूसरे शब्द में हमने उसमें से हलंत हटा करके आधे के रूप में लिख दिया है, लेकिन अर्थ में कहीं कोई बदलाव नहीं आया है। अर्थ दोनों का एक ही है, इधर भी चक्कर और इधर भी चक्कर। जो पहले वाले शब्द में था बच्चा, दूसरा शब्द भी है बच्चा, दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया है। तो देखिए साथियों, इसमें हमने चर्चा की थी कि हम व्यंजनों को किस प्रकार लिख सकते हैं या उनकी पूर्णता के लिए हमें किस किस की आवश्यकता पड़ती है या स्वरों की आवश्यकता किस प्रकार पड़ती है। हम अपने अगले वीडियो में व्यंजन के भेदों की चर्चा करेंगे। कृपया आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।